10 अरब डॉलर्स के करीब इतना महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर 90 के करीब तैयारे आते हैं, उसको क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हिट कर दिया है। ये इतना बड़ा अमेरिका के लिए झटका है, इतना बड़ा झटका है। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि ईरान ने हालिया जो इनको बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचाए थे और इसका ऐलान किया था, आज असल में ईरान ने डायरेक्टली ये बात कही है कि देखो हम अमेरिका की तबाही का जनाजा कैसे निकाल रहे हैं। आज दुनिया आकर देखे, हौसियों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि अमेरिका हिलकर रह गया है। यानी आप सोचें कि अगर उनका लेवल ये हो गया है कि अब वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकते हैं, तो दुनिया में वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही तो होता है कि जिसके ऊपर आपने किसी भी मुल्क से जंग करनी होती है, तो जब आपके पास कोई बेस नहीं होती तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आते हैं। 10 अरब डॉलर से जायद का एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, और इस पर 90 के करीब आपके तैयारे आ सकते हैं। जब किसी जगह जंग होती है तो इसको ले जाया जाता है समंदरों में और वहां से उड़ाया जाता है। देखिए, अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी का जनाजा निकल गया है। आप जानते हैं कि 6 सिक्योरिटी लेयर्स थी और पहली तकरीबन 4 से 5 जो लेयर्स हैं वो सारी फारिग हो गई हैं। यानी जब वहां से क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल निकले हैं तो आप झक मार रहे थे वहां पर, आपने इसको रोका क्यों नहीं है? ये रोक ही नहीं पाए। अब बताइए कि चाइना आज खुश क्यों नहीं होगा? असल में हुआ ये है कि अमेरिका और बरतानिया ने एयर स्ट्राइक किया यमन के ऊपर और इनकी सिविलियन आबादी पर जाकर इन्होंने हमला किया था और 58 के करीब लोग मार दिए थे। अब बरतानिया का जो टाइफून फाइटर्स हैं और इसके अलावा अमेरिका के जो फाइटर्स हैं, ये सारे के सारे असल में वो साइप्रस से उड़े थे और ये यहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े थे। और इसी तरह एक और एयरक्राफ्ट कैरियर से इनका उड़ा। अब इन्होंने काम ये किया, इनको पता चल गया। इन्होंने जब ये देखा, अब इन्होंने जाकर डायरेक्टली उसको हिट किया है और अमेरिका के पैरों, और उन्होंने कहा है कि ये डायरेक्ट हिट था और एक्यूरेट हिट था। यानी आप अंदाजा कर लें कि अब यमन ये सूरत हाल हो गई है कि अमेरिका का दिफाई निजाम इतना बुरी तरह वीक हो गया है कि वो यहाँ पर जाकर इसको हिट करे। और जितना आज चाइना, रूस और ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, शायद